मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लोगों के बैंक खातों से ऑनलाइन पैसे चोरी करने वालों का गिरोह सक्रिय है। पिछले 2 महीने में 46 लोगों के खातों से 11 लाख रुपए से अधिक ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। उनके साथ साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। यह गिरोह फ्री में LED बल्ब देने के साथ पेटीएम खाते खोलने का झांसा देकर खाताधारक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ उनके अंगूठे का निशान भी ले लेता है। बाद में उनके अंगूठे के निशान का रबर स्टाम्प बनवा लिया जाता है। चूंकि ज्यादातर बैंक खाते आधार नंबर से लिंक होने की वजह से उनके आधार की जानकारी भरने के बाद बैंक खाते को खोलता है। जैसे ही उसमें खाताधारक के अंगूठा लगाने का ऑप्शन आता है, वैसे ही रबर स्टाम्प को लगाकर उसे खोल दिया जाता है और उस खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। जानकारों की माने तो मुफ्त में LED देने वाले इस गिरोह ने जिले के 1 लाख से ज्यादा लोगों के अंगूठे के निशान लिए हैं। साथ ही उनकी रबर स्टाम्प बनाकर उसने उनके खातों को हैक कर पैसे खींच लिए हैं। यह राशि करोड़ों में हो सकती है। करीब 45 साल बाद रामपुर के नवाब खानदान की 5 संपत्तियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 26.25 अरब रुपए आंकी गई है। रामपुर में नवाब खानदान की अकूत संपत्ति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। रामपुर नवाब रहे स्वर्गीय मुर्तजा अली खां के बेटे बेटियों समेत कुल 16 वारिस हैं, जिनके बीच संपत्ति का बंटवारा होगा। नवाब खानदान की कोठी खासबाग, बेनजीर बाग, नवाब रेलवे स्टेशन, सरकारी कुंडा और शाहबाद के लखी बाग आदि संपत्तियां हैं। इनके अलावा गहने व शस्त्र आदि हैं। रामपुर नवाब की संपत्ति पर उनके 18 वारिसों ने दावा जताया था। इनमें 2 की मौत हो चुकी है। इन दोनों का कोई वारिस भी नहीं है। लिहाजा अब यह संपत्ति 16 लोगों में ही बंटनी है। एक प्यारा घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसे खरीदने में जीवन भर की कमाई लग जाती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां घर केवल 87 रुपये में मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां कोई रहना नहीं चाहता है। इस शहर का नाम है सलेमी, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां कुछ घर ऐसे भी हैं जो 16वीं सदी के हैं। हालांकि 1968 में आए भूकंप के बाद इस शहर को काफी नुकसान पहुंचा था। पिछले कुछ सालों से इटली का यह शहर निवासियों की समस्या का सामना कर रहा है। इसी वजह से लोगों को बेहद सस्ती दरों पर यानी महज 1 यूरो की शुरुआती कीमत में घर बेचे जा रहे हैं। दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब और शापित चीजें मौजूद हैं। उत्तर कोरिया में मौजूद होटल उन्हीं में से एक है। दरअसल उत्तर कोरिया में एक ऐसा होटल मौजूद है जिसको शापित और भूतिया कहा जाता है। यह होटल पिरामिड जैसे आकार और नुकीले सिरे वाली गगनचुंबी इमारत के रूप में बनाया गया है। हालांकि 33 साल बीत जाने के बावजूद इसका निर्माण कार्य अधूरा है। इस होटल का आधिकारिक नाम रयुग्योंग है। इसे यूक्यूंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में स्थित इस होटल की ऊंचाई 330 मीटर है और इसमें 105 कमरे हैं। यह होटल बाहर से दिखने में बेहद भव्य और आलीशान है। उत्तर कोरिया में लोग इस होटल को भूतिया इमारत कहकर पुकारते हैं। सरकार ने इस होटल पर लगभग 55 खरब रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज तक यह होटल बनकर तैयार नहीं हो पाया है। दुनिया इसको धरती की सबसे ऊंची वीरान इमारत के रूप में जानती है। इस होटल की इसी खासियत के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस होटल का निर्माण 1987 में शुरू किया गया था। हालांकि होटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में अमित प्रकाश बहादुर का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के कोनेश्वर चौराहे स्थित बैंक में है। यह खाता उनके माता पिता के साथ जॉइंट अकाउंट में है। अमित प्रकाश ने एक लॉकर उस बैंक में ले रखा था। उनका कहना है कि बैंक लॉकर में लगभग 200 तोले के अपने माता पिता के और पुश्तैनी जेवर रखे हुए थे। बताया जा रहा है उन जेवर और कॉइन की कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है। ग्राहक समय समय पर अपने माता पिता को लेकर ऑपरेट करने बैंक जाते रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के दौरान में बैंक जाकर लॉकर को चेक नहीं कर पाए थे। पीड़ित अमित बहादुर का कहना है कि हाल ही में वह अपने माता पिता के साथ लॉकर ऑपरेट करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बैंक की लॉकर ऑपरेटर स्वाति भी साथ गई। जब बैंक कर्मचारी स्वाति ने लॉकर में चाबी लगाई तो वह फंस गई और लॉकर अंदर से खुद खुल गया। जब लॉकर चेक किया गया तो उसमें सारा सामान गायब था। पीड़ित ग्राहक ने बैंक के कर्मचारियों और लॉकर ऑपरेटर के खिलाफ धारा 406 में मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई।